ये श्रीमद् भागवत गीता भगवान जब उपदेश दिए थे, क्यों उपदेश दिए थे? क्योंकि कलयुग में अनेक प्रकार के मजहब तैयार होंगे, अनेक प्रकार के मजहब। लेकिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेगा वो सत्य उनको मालूम चल जाएगा, सत्य क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। ये श्रीमद् भागवत गीता ये कलयुग का अमृत है। इसको जो व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, अच्छा से एक बार भी पढ़ लेता है, वो सत्य मालूम चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना चाहिए, ये देवता देवी कौन है, हम देवताओं देवियों को पूजा क्यों करते हैं, भगवान कौन है, किनको पूजा किया जाए कि जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाए। हाँ, ये सब गीता में भगवान उपदेश दिए, बतलाए हैं। ये 7वां अध्याय 23वां श्लोक भगवान बोल रहा है अर्जुन को, अनुमता तू फलमा तेजामा तत् भवति अल्प में दशाम देवान देय यान्ति मत भक्त यान्ति माम अपि। अनुमता तू फल में तेजामा तत् भवति अल्प में दशाम देवान देय यान्ति मत भक्त यान्ति माम अपि। कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोला अर्जुन को? कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। उनसे जो फल प्राप्त होता है क्षणिक तथा सीमित होता है, यानी कम होता है। क्षणिक, कम, सीमित होता है। सीमित माने सीमित में जो मिट जाने वाला, जो सदा ना रहे, ऐसा फल प्राप्त होता है जो सदा ना रहे। तो देवताओं से वही फल प्राप्त होगा जो सदा ना रहे। जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे वो देवताओं के शरण में जाते हैं। उनसे जो फल प्राप्त होता है क्षणिक तथा सीमित होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं में जाते हैं और मेरी पूजा करने वाला मेरा धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। तो और जो व्यक्ति देवताओं की जो पूजा करता है वो देवताओं में जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मेरी भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त करता है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कभी दोबारा जन्म इस धरती पर नहीं लेता, इस भौतिक जगत में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही मेरे शरण में आता है। तो ऐसा नहीं कि जो है कि हम देवताओं के शरण में जाएंगे तो हम उद्धार हो जाएंगे, नहीं। वही तो भगवान कितना बतला है, पढ़ो तब तो मालूम चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे मालूम चलेगा। खाली बकने से, तम्बाकू खाएंगे, विमल खाएंगे, बोलेंगे कि मंगलवार उपवास हो। हाँ, ये मन बहुत खतरनाक है। मन के फेरा में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। शरीर को तो बर्बादी कर देगा, आत्मा को भी बर्बाद कर देगा। आत्मा को भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में लगा देगा। मन के हिसाब से मत चलो। जब कोई भी आप उपवास हो तो उपवास के दिन न तम्बाकू, न गुटखा, या कोई भी नाशा नहीं। क्या मतलब? हम अनाज नहीं खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो उपवास रहने से क्या मतलब है? बहुत लोग को देखा उनको गुटखा खाते हैं तो बोलते हैं कि मैं मंगलवार उपवास हूँ तो खाना नहीं खाऊंगा। आप गुटखा खाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, अब बोलेंगे मैं मंगलवार शनिवार उपवास रहता हूँ। हाँ, तो ये कोई मतलब नहीं है। उपवास रहने से कोई मतलब नहीं। वो जिन देवता देवियों को उपवास रखते हैं वो भी जो है कि सोच में पड़ जाएंगे, भाई ये मनुष्य कैसा है, ये अपने स्वार्थ के लिए खा रहा है, बोला कि मैं इनका उपवास हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं देवताओं के शरण में जाते हैं कि इनसे भौतिक तत्व प्राप्त किया जाए, कि मैं जीवन में सुख भोगूं। लेकिन वास्तव होता नहीं है। वो ऐसा फल प्राप्त होता है जो मिट जाएगा। तो ऐसे कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं जो देवताओं के शरण में जाते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं, जिससे जन्म का चक्कर से मुक्त हो जाए। फिर भगवान अगला श्लोक में क्या बोल रहा है? अव्यक्तम व्यक्तिमा आपत्रम मन्यतः माम अबुद्ध्या परमः भावम अज्ञानतम मम अभ्यम अनुतमम। भगवान बोल रहा है जो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निरंकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते।
भगवान बोला है जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जिनकी बुद्धिहीन होती है, जो मनुष्य में सबसे गिरा हुआ व्यक्ति होता है। भगवान वही गीता बोला है कि न माम दुष्कृतना मुढ़ा परमेश्वर माया प्रत्यय ज्ञान भाव मचिता, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर लिया गया है, जो राक्षस स्वभाव का धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति हमको नहीं समझ पाते। फिर 7वां अध्याय में भगवान बोल रहा है कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है वो मुझको ठीक से नहीं जान पाता। वो जानता है कि पहले भगवान तो निरंकार है, भगवान कोई रूप नहीं है, तो कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। एक कौन बोलता है जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जो राक्षस बुद्धि है, जो मनुष्य में अधम है, जो मनुष्य में सबसे नीचे है, वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, भगवान निरंकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसा बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, मूर्ख राक्षस बुद्धि बोलते हैं। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उन लोग के लिए कि जो राक्षस बुद्धि का लोग होते हैं वो हमको नहीं समझ पाते। वही बोले हैं कि जो राक्षस बुद्धि का लोग हो, जो मनुष्य में सबसे अधम हो, नीच हो, हाँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है कि हमको नहीं समझ पाते। अब बोलते हैं कि भगवान निरंकार है, इस साकार रूप में कृष्ण आए हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान का प्रिय भक्त होते हैं, वो भगवान को समझ जाते हैं कि यही निरंकार है, यही साकार है। यही भगवान जब धरती पाते हैं तो साकार रूप प्रकट करते हैं, वो लोग धाम में जाते हैं तो साकार रूप में रहते हैं, और उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है निरंकार रूप है। भगवान वही है, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं भगवान को नहीं समझ पाते हैं। वही भगवान जो है कि बोल रहे हैं कि जो अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ये भगवान बोल रहे हैं कि जो अल्प ज्ञान के कारण, जिनकी ज्ञान अल्प है, कम ज्ञान है, हाँ, जैसे उस ज्ञान को गलत दिशा में लेकर वो लोग जाते हैं, तो तमोगुण दिशा में, रजोगुण दिशा में उस ज्ञान को लेकर जाते हैं, तो भगवान को नहीं समझ पाते। ये भगवान का ही गुण है, तमोगुण रजोगुण, लेकिन इस गुण से भगवान को प्राप्त करना संभव है। तो इसीलिए जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो तमो सतोगुण का प्रयोग करते हैं, तो भगवान को नहीं समझ पाते। आप केवल बोलते कि वो निरंकार है, निरंकार भगवान नहीं है, भगवान साकार रूप में है। वही देवता जब आए थे धरती पे, जब महाभारत में वही भगवान जब उपदेश देने लगे, उसी समय अर्जुन को बतला रहे हैं कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है उनको नहीं समझ पाता है। हाँ, श्री राधे। जैसे महाभारत में दुर्योधन क्या बोले थे भगवान को, दुर्योधन भगवान क्या बोला कि मैं अभी तुमको बंदी बना लूंगा, तुम्हारा जीवा कटवा दूंगा। भगवान बोले कि हे दुर्योधन, अगर ऐसा कर सकते हो, हमको बांध सकते हो, तो बांध के दिखलाओ। उस सभा में, जिस सभा में बड़े बड़े योद्धा थे, हाँ, उस सभा में भगवान जब वहां पर गए थे, और वही भगवान ने जब शांति का प्रस्ताव जब पांडव के तरफ से लेकर गए थे, और प्रस्ताव जब रखे तो दुर्योधन क्रोधित हो गया, और वही जो है कि बोला बांधने के लिए भगवान को। भगवान बोले कि अगर हमको बांध सकते हो तो बांध के दिखला दो। ये ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो भगवान को बांध सके। भगवान को अपने बस में करने के लिए केवल भक्ति से भगवान बस में हो पाएंगे। नहीं तो आप सोचिए कि मैं भगवान को बस में कर लूं तो मिट जाओगे, लेकिन बस में नहीं कर पाओगे। वैसे दुर्योधन जैसे जो मूर्ख व्यक्ति थे वो भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान सामने रहते हुए, उनके समक्ष खड़ा रहते हुए भी भगवान को लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जो भगवान के उसमें जो भक्त लोग थे, भगवान को समझ गए थे कि यही भगवान कृष्ण, यही पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। क्योंकि गीता में भगवान भी बोले हैं ना कि पितामह जगतो माता ददा पितामह वेदा पवित्र ओंकार एक समय वेदा। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही ओंकार एक वेद श्याम यजुर्वेद अठर्वेद मैं ही हूँ। ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अठर्वेद ये मैं ही हूँ, मुझे ही जाना जाता, दूसरा कोई है नहीं। पूरा उपदेश भगवान बतला दिए, सब बतला दिए। हमारे मन में जो भी सवाल है भगवान श्रीमद् भागवत गीता में हर एक चीज के बारे में भगवान जो है बतला दिए। लेकिन अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएंगे, अनेक प्रकार के मजहब बनाएंगे, हाँ, और उसमें जो है कि मांस मदिरा का सेवन करने के लिए छूट देंगे। मांस खाओ, ये बलि दो, वो बलि दो। अरे हर जीव में भगवान है। जो व्यक्ति जीव को बलि देता है, मांस खाता है, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा।
वो प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में आएंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, तो जो बीत गया है, जो जीव हत्या कर चुके हैं, अगर भगवान के भक्ति में आ गए, भगवान का कृपा पड़ गया, तो धीरे धीरे आपकी जो पाप है वो पाप नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। भगवान गीता में उसके बारे में बतलाएं 18वां अध्याय में श्लोक नंबर 66, सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहं त्वां सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहं त्वां सर्वपापे भयमुक्तिस्सामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग दो, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जितना भी पाप किए होगे जीवन में, सब भगवान धीरे धीरे उसको मिटा देंगे। धीरे धीरे करके 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 वो शरीर से पूरा पाप को मिटा देंगे। और वही थोड़ा बहुत जब तकलीफ होगा हम लोग को, तो ऐसा लगेगा कि भक्ति छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम कई जन्म से पाप करते आ रहे हैं, जन्म का चक्कर लग रहा है, इस जन्म में भी पाप किया है। वो पाप जब भगवान निकालते हैं तो वो जो है कि हमारे तकलीफ होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, इतना मैं क्या करूं, वो बीमार पड़ गया, अनेक प्रकार का टेंशन आपको लगा रहेगा। लेकिन वो वास्तव में भगवान उस पाप को धीरे धीरे, पहले की जो हम पाप किए उसको निकालते हैं तो हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब वही पाप पूरा निकाल देंगे भगवान, तो शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा और उसके बाद ये तकलीफ कभी आपको छू भी नहीं सकती है। तो ये भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में जाने से सब पापों से मुक्त करेंगे। अगर भगवान के शरण में नहीं गए, अगर कोई भी जीव हत्या करके खा रहे हैं, किसी मजहब में बोल रहा है कि ये जो है कि हमारे किताबों में, शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है, सब बनावटी है, कुछ नहीं, ये बनावटी है, सब कहानी की बात है। कोई भी लड़का जो है कि स्कूल में जब पढ़ाई करेगा ना, तो परीक्षा के लिए अपना तैयारी करेगा, हम स्कूल में अच्छा नंबर लाए, हम परीक्षा में अच्छा नंबर लाए तो मेहनत करेगा, तभी वो पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा। तो सोचेगा कि मैं क्रिकेट खेलूं या कोई भी इधर उधर टोकरी लड़कों के साथ में घूमूं, तो वो जो है कि खेल का एक समय भी होता है, लेकिन पहले पढ़ाई, उसके बाद खेल। तो सोचे मैं 24 घंटे खेल खेलूंगा, परीक्षा में जाएगा, लिखने के लिए क्या लिखेगा? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा तो पास होगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को उद्धार करने के लिए हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए और इंद्रियों के कहने पर, मन के हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को भोक्ता मानेंगे, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो है कि मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, नाशा करेंगे, अब बोलेंगे कि हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो वो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। इन्हीं लोग को अल्प बुद्धि व्यक्ति बोला जाता है, राक्षसी बुद्धि इन्हीं लोग को बोला जाता है कि राक्षस बुद्धि के लोग हैं। कमजोर जीव को मार के खा जाना, आओ उसके बाद बोलेंगे कि हम लोग को ऊपर जाएंगे। तो ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, ये सब चीज को त्यागना पड़ेगा। और आप नहीं त्याग पाएंगे, भगवान को नाम लेंगे, बार बार नाम लेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप से वो निकल जाएगा। इच्छा जागृत नहीं करेगी ये सब खाने का। अगर जो व्यक्ति अगर ऐसा करे तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अगर ऐसा ना करे और सोचे कि मैं दूसरे मजहब में हूं, हम प्राप्त कर लेंगे, लिखा हुआ है इसमें कि जीव हत्या करके खाओ, वो उसको जो है कि बेवकूफ बनाकर उसको वो लोग ऐसा लिखकर जो है कि उसको ऐसा करा रहे हैं अपने मजहब फैलाने के लिए, और कुछ नहीं। यही सत्य है और कोई सत्य नहीं, यही सत्य है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जीव हत्या करना बंद करना पड़ेगा, कि जीव हत्या ना किया जाए, जो है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, कि हाँ भगवान हमको जो है कि एक रोल दिया है निभाने के लिए, उस रोल को हम अच्छा से निभाएं और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान का नाम को उच्चारण करते हुए कर्म कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए भगवान का नाम को उच्चारण करते हुए। पहले के पुरानिया लोग बोलते हैं कि जितना भी सांस लो उतना बार भगवान का नाम लो। भगवान पहले के पुरानिया लोग बोलते हैं, वो सही बात है। हम दिन में कम से कम 25,000 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान का नाम कितना बार ले लेते हैं? कम से कम 27,000 बार नाम लेते हैं। कैसे? जब हम लोग माला करते हैं ना, वो माला में 16 माला होता है, 16 में कम से कम 16 माला किया जाता है। तो एक बार माला करते हैं तो 108 माला होता है। आज जो महामंत्र करते हैं एक गोटी में
तो वो 16 नाम होता है। तो इसका गुणा जब करेंगे 16 माला का तो 27,000 बार नाम लिया जाता है भगवान का। तो जितना सांस लेते हैं उससे ज्यादा जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, उससे ज्यादा सांस लेने से भी ज्यादा नाम का उच्चारण कर लेते हैं वो लोग। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि माया में जो है कि भगवान के माया में वो लोग लपटा गए हैं, उसमें से निकलना अत्यंत कठिन है। जैसे जाल में मछली फंस जाती है, नहीं निकल पाती है, वैसे फंसा हुआ जीव है, नहीं निकल पाएगा जल्दी से। जब तक भगवान की विशेष कृपा जब तक जीव पर नहीं होगा वो नहीं निकल पाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो है कि इंद्रिया तृप्त करने के लिए अनेक प्रकार का मेहनत करेगा। वो देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आज मर गया, कल मर गया, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, उसको मालूम है, फिर भी इसको अनदेखा कर दिया, अनदेखा करके अपने जीवन बिता रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को अल्प बुद्धि व्यक्ति बोला जाएगा, कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। वही भगवान बोला है कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो वो लोग जो है कि समझते हैं कि भगवान निरंकार है, कृष्ण साकार है, तो भगवान ये नहीं हो सकते। वो अल्प ज्ञान के कारण, ये बुद्धिहीन व्यक्तियों का जो है कि ऐसी बुद्धि होती है जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। भगवान धरती पर जब अवतरित होते हैं तो राक्षसी बुद्धि वाले कहाँ समझ पाते हैं। कृष्णा अवतार में भगवान आए थे, रामा अवतार में अनेक अवतार भगवान को हुआ, जो राक्षस बुद्धि वाले लोग होते नहीं समझ पाते। भगवान ऐसे लीला करते हैं। तो देवताओं के शरण में जाने से क्या मिलेगा? वही भौतिक तत्व जो नश्वर है, मिट जाएगा, कभी सदा रहेगा नहीं। हाँ मानिए भगवान का पार्षद लोग है, मानिए उन लोगों को, ठीक है, लेकिन मेरा मेन कर्तव्य जो है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करते हुए आप सबको मान सम्मान। जैसे घर में हमारे पिताजी है तो हम अपने पिताजी को ही पिताजी बोलेंगे, किसी और को पिताजी को कैसे पिताजी हम बोल सकते हैं? अपने माँ को माँ बोलेंगे, दूसरे को माँ को कैसे माँ बोल सकते हैं? हाँ दर्जा दिया जाता है, पिता का दर्जा, माँ का दर्जा, लेकिन मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन अपने पिता का दर्जा दूसरे पिता को कैसे दे सकते हैं? वैसे भगवान को ही भगवान बोला जाएगा, क्योंकि सबका ब्रह्मांड का स्वामी वही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ भगवान गीता में बोले है, माता प्रतरम न अन्यथा किष्टा अस्थिता धनंजय महेश्वरम इतम प्रतरम सुधरे मरे गरीवा, कि हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागों में गूंदा हुआ रहता है उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड मुझ में गूंदा हुआ है, यानी मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान बोले मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो ऐसे ही भगवान से, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। हाँ वही भगवान कृष्ण है, वही भगवान विष्णु है, वही पूरा ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, हर जीव के अंदर व्याप्त है। लेकिन मेन भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम से आते हैं डायरेक्ट भौतिक जगत में आते हैं। हाँ आते हैं, अपना लीला करके फिर से जो है कि अपना धाम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तीन गुरु रूप जो छोड़े हैं, जो है कि शिव ब्रह्मा विष्णु, ये गूढ़ अवतार है, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शिव करोड़ों विष्णु पूरा ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और जो है कि अनेक जो देवता देवियां हैं भगवान के सब अंश है, भिन्न अंश है। इनको इस ब्रह्मांड में इसलिए बिछाया गया है कि जो है कि जो व्यक्ति को जो इच्छा करे उनके शरण में जाए। भगवान किसी को नहीं रोकते हैं, हर जीव के अंदर में। लेकिन हमारी इच्छा क्या है? वो इच्छे के हिसाब से हमारे जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, या मोक्ष की प्राप्ति इच्छा के हिसाब से। तो हमारी इच्छा अगर कर रही है कि देवताओं के शरण में जाएंगे तो समझ लीजिए उनके लिए भगवान क्या बोले हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति हो, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है। अगर हमारी इच्छा कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कौन? ये भगवान कृष्ण बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मेरे शरण में आता है, और जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। तो हम लोग को भगवान के शरण, अगर भगवान के शरण में जा रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड को देवता देवियों को हम पूजा कर लिए। अगर मान लीजिए पेड़ में अगर जड़ में अगर पानी गिराएंगे तो पूरा पेड़ का जो पत्ता है डाल है सब हरा भरा रहेगा। वैसे भगवान की भक्ति करने से पूरा ब्रह्मांड में देवताओं देवियों की पूजा हो जाती है, क्योंकि अगर भगवान का भोग लगाते हैं तो ब्रह्मांड में सबको मिल जाता है, कोई भी देवता देवी बाकी नहीं रहते हैं, हमारे पितरों को भी मिल जाता है। इसलिए भगवान बोला है कि मेरे शरण में आओ, जन्म से मुक्ति पाना है तो मेरे शरण में आओ। इसलिए गीता उपदेश भगवान दिए थे